प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.4। नवे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? क्या पहला क्या है? नवे का पहला देखो, x क्यूब प्लस y क्यूब आपको दे रखा है। आपको सत्यापित करना है कि x प्लस y x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको क्या करना है? सत्यापित करने का अर्थ होता है एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या करनी है? आपको बराबर सिद्ध करनी है। तो आप क्या करोगे? मैं लेता हूं, यहां पर देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। मैं लेता हूं आरएचएस पार्ट लेने पर लेते हैं। ये मैंने पार्ट ले लिया तो क्या हो गया? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी सहायता से इसका मान लेकर आना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले x को इन दोनों से तीनों से गुणा कराता हूं, फिर y को करवाता हूं। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब किसको गुणा कराना है? y को कराना है। तो y क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अब इनको आपस में हम क्या कराते हैं? गुणा करवाते हैं। देखो अंदर गुणा कराना है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करूं तो एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स हो गया। ठीक है, अब वाई को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अंदर इसको गुणा कराऊंगा तो क्या आ गया? एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3, ये हो गया। आगे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है? ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया। तो मेरे पास में क्या बच गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। तो आपको पता है कि ये हमें सिद्ध करना था। तो एलएचएस पार्ट किसके बराबर आ गया? आरएचएस पार्ट एलएचएस पार्ट के क्या आ गया? बराबर हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका दूसरा करना है, जहां पर उसमें माइनस दे रखे, क्या दे रखे? माइनस दे रखे, वो और करते हैं। इधर देखो, अगला देखो, दूसरा क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपको इसमें भी ये क्या करना है? दूसरा इसका नंबर का ये भी आपको क्या करना है? प्रूफ करके बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वापिस इसका सॉल्यूशन में वही काम करेंगे कि इसका कौन सा पार्ट लेते हैं? राइट साइड पार्ट लेते हैं, दायां भाग लेने पर। तो आरएचएस पार्ट लेने पर तो मैं ये लूंगा, तो इसको अंदर गुणा कराना है पहले। तो किसको? x को पहले किससे गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से क्या करवाना है? गुणा कराना है। ऐसे माइनस वाई को अंदर गुणा कराना है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस है वाई। अब इनको अंदर गुणा कराओ, फटाफट गुणा करवाना है। ठीक है, एक्स को अंदर में गुणा कराऊं तो 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी? एक्स की घात कितनी हो गई? 3। एक्स को अंदर गुणा कराऊंगा क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में क्या आ गया? वाई। आगे देखो माइनस वाई, अब अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखो वाई की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की 3 हो गई। आगे माइनस का कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये प्लस क्या है, ये माइनस का क्या हो गया? कट गया। तो मेरे पास में क्या बच गया? एक्स की घात 3 माइनस कितना बच गया? वाई की पावर 3। तो हमें ये तो सिद्ध करना था। तो एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट पे क्या आ गया? बराबर आ गया। तो मैं लिखूंगा आता है एलएचएस पार्ट बराबर क्या हो गया? आरएचएस पार्ट। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया? प्रूव करके बता दिया। इस तरह ये क्वेश्चन 9वां हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं 10वां। अगला है 10वां में आपको क्या करना है? गुणनखंड। पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपको दे रखा है कि 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब दे रखा है। अब आपको इसका गुणनखंड करना है। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, एक तरफ आपको सर्व समीकरण का एक पार्ट दे रखा है, एक पार्ट की सहायता से आपको दूसरा पार्ट निकालना। तो आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली लगेगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस बी, अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। अब आपको ये मान दे रखा है, आपको ये मान निकालना है। तो आप इसको इसके रूप में लिख सकते हो। तो इसके रूप में लिखते हैं पहले। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 वाई की पावर 3 प्लस 5 जेड की पावर 3 में ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। अब इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए का मान कितना है?
3y प्लस कितना हो जाएगा 5z हो गया। ठीक है, आगे देखो a का मान कितना है 3y, 3y का स्क्वायर करना है, 3y का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3y का स्क्वायर करते हैं, 3y का स्क्वायर माइनस 3ab, नहीं सॉरी a और b, तो a का मान कितना है 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर है तो 5z का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो तो 3y प्लस 5z, इसको अंदर सॉल्यूशन करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 15yz, इसका कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए गुणनखंड आ गए, तो इसका मान कितना आ गया ये आ गया। तो अब इसका दूसरे का जो 10वें का दूसरा पार्ट है वो खुद करना, आप एक खुद करके देखना कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, होमवर्क के रूप में आप करोगे। अब अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला 11वां आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है। तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था a प्लस बी प्लस और सी वाला। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम पहले एक ए बी सी के रूप में व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करेंगे तो क्या होगा कि आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला आपको शायद लिखाया होगा कि ए स्क्वायर ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 माइनस 3x y z, इसका बराबर मैंने क्या लिखाया था आपको a प्लस बी प्लस सी, अंदर लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर लिखा था ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये एक फॉर्मूला लिखाया था। ये फॉर्मूला आपको बस ऐसे ही करना है, इसको इसके तोड़ के रूप में बताना है। तो आपको पहले इसे रिप्रेजेंट करो इसको ऐसे, तो ए की जगह कितना लिख सकता हूं मैं कि 3x की पावर 3 लिख सकता हूं, बी की जगह में y है तो y की पावर 3 हो गई, सी की जगह z है तो z की पावर 3 हो गई, 9 को मैं 3 इंटू 3y और z लिख सकता हूं बराबर a का मान कितना है, a का मान है 3x, b का मान कितना है y है और c का मान कितना है z है। तो ये हो गया। आगे देखो a स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 3x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है y स्क्वायर प्लस c का मान कितना है z स्क्वायर माइनस a और b का मान कितना हो जाएगा, यानी 3x इंटू वाई हो जाएगा, 3x इंटू वाई माइनस बी सी का मान कितना है y और z हो जाएगा और माइनस ए सी का मान कितना है 3x z हो जाएगा, क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, तो क्या होगा 3xy प्लस z, अंदर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3xz। तो इसका मान आ गया नहीं, इसका मान कितना है, इसका मान है ये, तो इसके ये क्या है गुणनखंड आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। अगला है 12वां क्वेश्चन, और 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे क्या, प्रूफ करना है कि आपको x क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान किसके बराबर आना चाहिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या होना चाहिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो ये प्रूफ करना है, किसकी सहायता से प्रूफ करना है कि ये मान आना चाहिए, ये मान लेकर आना है इसकी सहायता से। ठीक है, तो अब देखो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, हम लेते हैं कौन सा पार्ट लेते हैं एलएचएस पार्ट लेने पर, एलएचएस पार्ट लेने पर एलएचएस पार्ट लेने पर तो क्या होगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xy जेड लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ही नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था नहीं,
तो मैं अब इस चीज के ये ले सकता हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पर चाहिए 1/2। तो क्या करते हैं, कोई भी समीकरण में हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करा सकते हैं, सेम संख्या क्या लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो मैं इस पूरी समीकरण को क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूँ और 2 का क्या लगाता हूँ, भाग लगाता हूँ। ठीक है, तो इसमें करते हैं इधर देखो, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, अंदर मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x² 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये अगर मैं xy को इसके पास में लेकर आऊं, yz को y के पास में लाऊं और zx को इसके पास में लाऊं, तो ये फॉर्मूले ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहे हैं देखो। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं यानी कि 1/2, सॉरी यहाँ पर बाद में गुणा करना है, यहाँ पर गुणा कराते हैं, यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन लूंगा तो ये कंडीशन होगी। तो अब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर देखो जैसे ये पास में आएगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है, नहीं ये आपस में क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा बनेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। जब मैं y को इसके पास में लेकर आऊंगा तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखो z और x को मैं पास में लाऊंगा तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, z माइनस x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो चीज हमें प्रूफ करनी थी। ऊपर देखो ये तो चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो सर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, एलएचएस पार्ट किसके बराबर आ गया, आरएचएस पार्ट की क्या आ गया, बराबर है। तो ये आपको इतना सत्यापित करना था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया बार। अगला क्वेश्चन देखो 13वां। अगला क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की अगर वैल्यू 0 है तो आपको बताना है, किसका मान बताना है, कि मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। अगर z बराबर 0 है तो आप क्या करोगे, आप इसमें फॉर्मूले मान रखना है, सीधा इसमें कुछ करना ही नहीं। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि मैं जानता हूं x³ y³ और प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक अंदर क्या होगा, x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx होता है। ये होता है। अब किताब वाला बोल रहा है कि अगर इसका मान यानी इन तीनों का योग अगर 0 है तो मैं यहाँ पर अगर 0 रखूंगा तो क्या होगा, तो x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसकी जगह मैं जैसे 0 रखूंगा तो पूरा पार्ट अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो गया। यानी यहाँ पर मैं 0 से गुणा कराना है, क्या कराना है, 0 से गुणा करवाऊंगा। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x³ y³ z³, तो ये 3xy इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3xyz। इस क्वेश्चन पर आधारित हम अगला सवाल करेंगे। आपको इस सवाल में तो ये प्रूफ करके बताना था कि x³ y³ और z³ बराबर 3xyz आता कैसे, तो ये तो प्रूफ हो गया। जो अगला क्वेश्चन होगा 14, उसमें इसी फॉर्मूले का हम यूज करके सीधा क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। अब देखो 14 में दे रखा है कि आपको घन के रूप में संख्या दे रखी है, इसका मान निकालना है कि मान कितना होगा। मैं ऐसे निकालूंगा तो बहुत इजी होगा, लेकिन आप सोचो ये किसके रूप में, a³ b³ और c³ के रूप में दे रखा है। तो आपको देखना है कि a प्लस b प्लस c का मान अगर 0 आ रहा है तो मैंने अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें फॉर्मूला बना था, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखो मैंने -12 प्लस 7 और प्लस 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 जा रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये कंडीशन लागू हो रही है। जब ये कंडीशन लागू होती है तो फॉर्मूला क्या बनता है, a³ b³ और z³ का मान कितना होता है, 3ab होता है, 3abc होता है। कितना होता है, 3abc होता है। तो अब आपको ये मान दे रखा है ऊपर और आपको ये मान निकालना है। तो यहाँ पर सीधा मान रखो, 3 इंटू a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 7 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब इनका सबका गुणा करो, सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 देना है 36 इंटू कितना हो जाएगा 35। अब मैंने आपको दो अंकों का गुणन करना बता रखा है, नहीं आज फिर देख लेना कि दो अंकों का गुणन किस प्रकार होता है। इधर देखना कि 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30, इनको गुणा करो, इनको गुणा करा के जोड़ो तो 15 और 18 33 और 6 कितने हो गए 36 लगे 3, इनको गुणा करो 3 इंटू 3 9 ये कितना हो गया 12। तो इसका गुणन कितना आ जाएगा 1260। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1260। अब देखो 14वां हम करते हैं दूसरा सवाल।
आगे देखो 14 का दूसरा है, इसमें भी आप देखो वो कंडीशन लागू हो रही है क्या, और मेरे को लग रहा है वो कंडीशन क्या है इसमें लागू हो रही है, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ रहा है तो कंडीशन कौन सी लागू होगी, पहले चेक करते हैं। a का मान कितना है 28 है, b का मान कितना है -15 है, और c का मान भी कितना है -13 है। तो देखो -13 और -15 -28 है, प्लस का 28 क्या हो गया 0 हो गया। तो कंडीशन कौन सी लागू होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3abc होगा। अब आपको ये मान ऊपर दे रखा है, आपको ये मान निकालना है तो सीधा गुणा करो। a का मान कितना है 28, b का मान कितना है 15 और c का मान कितना है 13। इधर देखो अब इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे 3 को इनसे गुणा करते हैं तो कितना आएगा 28 तो 28 कितना होगा 84, और आगे देखो 15 को, अब इनको 15 इंटू किससे गुणा कराना है 13 से, तो 13 को मैं इससे गुणा कराऊंगा 13 चौक 52 लगी 5, 13 इंटू 104 5 कितने हो गई 109। अब मैं इसको किससे गुणा कराऊंगा 15 से, तो 15 से गुणा कराने पे कितना आएगा 30 से लगी 3 35 से 3 38 से 1 16 यानी 16300 कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 16380। तो इसका उत्तर कितना आएगा 16380। इतने इजी क्वेश्चन है। अब अंतिम क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, वो है लास्ट 15। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल की सहायता से आयत की क्या निकालनी है, विमाएं निकालनी है यानी भुजाएं निकालनी है। तो मैं 15 का पहला कर रहा हूं, इधर देखना आपको दे रखा है क्वेश्चन, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है कि 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस दे रखा है 12। आपको आयत का एरिया ये दे रखा है, आपको निकालनी है विमाएं, क्या निकालनी है विमा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है ये गुणनखंड विधि हो गई, और इसको हम गुणनखंड विधि की सहायता से क्या है इसका सॉल्यूशन है करते हैं। इधर देखना बहुत इजी है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, यानी 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 आता है, और जोड़ करने पर उन दोनों का कितना आना चाहिए -35 है, यानी -35 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका गुणन कितना होना चाहिए 300 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20 से -15a, या इसको ऐसे लिखो -15a माइनस 20 से प्लस कितना हो जाएगा 12। अब दो के पेड़ बन रहे हैं, तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से कॉमन आ रहा है 5 है, कितना आ रहा है 5 है, यहाँ पर क्या बच गया 5 है माइनस बच गया 3, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 है प्लस माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस आएगा, कितना आएगा 3। अब ये दोनों समान है तो इनको कॉमन लेते हैं, 5 है माइनस 3, इधर कितना बच गया 5 है माइनस 4। तो ये पहली वाली लंबाई होगी, दूसरी वाली चौड़ाई होगी। आपने ये पढ़ा है आयत के क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई होता है, तो पहली विमाएं क्या होगी, अतः आप लिख देना, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी 5 है माइनस कितनी हो गई 3, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5 है माइनस 4 हो गई, कितनी हो गई 4 हो गई। इसी तरीके से इसका हम दूसरा करते हैं, ठीक है। अगला दूसरा देखो, आपको ये क्षेत्रफल ये एरिया दे रखा है और इसकी आपको विमाएं निकालनी है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखना वही गुणनखंड विधि से करेंगे, किस विधि से करेंगे गुणनखंड विधि से, यानी आपको 35 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 420 आएगा। ऐसे दो भागों में 13 को तोड़ो जिसका गुणन 2 420 होना चाहिए, तो 28 और कितना हो गया 15, कितना हो गया 28 और 15, तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 7y 5y, इधर प्लस की कितना बच गया 4, इनमें से कॉमन क्या आएगा 3, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 5y, माइनस अंदर गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन लेते हैं, 5y प्लस 4 कॉमन आ गया, इधर कितना बच गया 7y माइनस का कितना बच गया 3। तो ये पहली लंबाई हो गई, दूसरी क्या हो गई चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई तो हो गई 5y प्लस 4 हो गई, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी 7y माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली दूसरी पूरी समाप्त हो चुकी है। 8 नंबर की प्रश्नावली आपके बली प्रिंट के अनुसार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं प्रश्नावली तीसरी में।